आइए कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज स्टार्ट करेंगे। देखिए ध्यान से क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, मटेरियल सेंट इज साइड 85349, लेबर इंगेज 74375, प्लांट इंस्टॉल बोला है 15,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोला है 3167, इस्टेब्लिशमेंट चार्जेस बोला 4126, मटेरियल रिटर्न, मटेरियल आया था तो डेबिट में गया, रिटर्न होगा तो किधर जाएगा सर, क्रेडिट में, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है वर्क सर्टिफाइड मतलब कितना का काम फाइनल हो गया, सर्टिफिकेशन कितना मिल गया मतलब सही से काम हुआ है उसको चेक करना। तो वर्क सर्टिफाइड कितना हुआ है, टोटल 1,95,000 का, 1,95,000। कॉस्ट ऑफ वर्क नॉट येट सर्टिफाइड मैंने काम हो गया लेकिन अभी तक उसको सर्टिफिकेशन नहीं मिला है, तो वो कितना है बाबू, 4,500। देखिए क्लोजिंग मटेरियल कितना बोल रहा है, 1,883, वेजेज एक्रूड बोल रहा है 2,400, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एक्रूड बोल रहा है 2,400 एंड वैल्यू ऑफ प्लांट बोल रहा है 11,000। देखिए ऊपर में वैल्यू ऑफ प्लांट क्या दिख रहा था, 15,000 का दिख रहा था, नीचे वैल्यू ऑफ प्लांट कितना दिख रहा है, 11,000 का क्लोजिंग में। इसका मतलब 15,000 का चीज अभी कितना हो गया है, 11,000, मतलब 4,000 क्या होगा बाबू, डिप्रिसिएशन होगा। क्या हो गया, 4,000 डिप्रिसिएशन हो गया, ठीक है। नहीं देखिए लास्ट लाइन में क्या बोल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना का था, 2,50,000 का, और कैश कितना रिसीव हो रहा है, 1,80,000 का। टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना था, 2,50,000 का, और रिसीव कितना हो रहा है कैश, 1,80,000। बहुत इजी है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, बहुत इजी है। सारा खर्चा को जोड़ के जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हुआ है उसमें माइनस कर दो, मिल जाएगा हम लोग का प्रॉफिट, ठीक है ना। कहीं पे सिर्फ थोड़ा हम लोगों को क्या करना है, एक दो वर्किंग है उस पर हम लोगों को ध्यान से देखना है, ठीक है। तो हम लोग वर्किंग को ठीक से देखेंगे। चलिए डिटेल में क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले जब भी क्वेश्चन बनाएंगे याद रखिएगा ईयर इन डेट क्लोजिंग होता है। क्या होता है, डेट क्या रहेगा, क्लोजिंग डेट रहेगा, मतलब 31/12/2010 का रहेगा, ठीक है सर। अब ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले देखिए आप लोगों को क्या दिख रहा है, मटेरियल सेंट टू साइट, तो लिखिए टू मटेरियल, क्या लिखिएगा, टू मटेरियल, टू मटेरियल कितना बोला बाबू, टू मटेरियल बोल रहा है 85349, लिख क्या लिए 85349। नहीं देखिए बाबू क्या दिख रहा है, मटेरियल के बाद लेबर, लेबर कितना बोला बाबू, देखिए ध्यान से 74375, तो लिखिए टू लेबर, टू लेबर कितना बोला 74375। नहीं देखिए क्या बोला बाबू, नेक्स्ट देख रहे हैं प्लांट इंस्टॉल, क्या बोला, प्लांट इंस्टॉल कितना का कर रहा था, टू प्लांट, टू प्लांट कितना का बाबू, 15,000 का, कितना का 15,000। नेक्स्ट देखिए बाबू क्या बोल रहा है, नेक्स्ट बोल रहा है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कितना बोला बाबू, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 13167, लिखिए टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना बोला था 3167। नेक्स्ट देखिए बाबू क्या दिख रहा है, नेक्स्ट दिख रहा है इस्टेब्लिशमेंट चार्जेस, लिख दीजिए बाबू टू इस्टेब्लिशमेंट चार्जेस, टू इस्टेब्लिशमेंट चार्जेस कितना दिख रहा है सर, टू इस्टेब्लिशमेंट चार्जेस, ध्यान से देखिएगा 4126, कितना है बाबू 4126। नहीं देखिएगा ध्यान से क्या बोल रहा है, मटेरियल रिटर्न टू स्टोर, बाबू मटेरियल आया तो टू में लिखे, रिटर्न करेंगे तो कहाँ जाएगा, बाई में, जब आया तो किधर लिखे टू में, ठीक है ना, जब जा रहा है तो क्या लिखेंगे, बाई में, तो लिखे बाय मटेरियल रिटर्न, बाय मटेरियल रिटर्न कितना बोला सर, बाय मटेरियल रिटर्न, ध्यान से देखिएगा 549, ठीक है सर। नहीं देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, उसके बाद क्वेश्चन में बोल रहा है क्या कि वर्क सर्टिफाइड, इसका काम अभी नहीं करेंगे हम लोग। नहीं देखिए क्वेश्चन में क्या बोला, कॉस्ट वर्क नॉट सर्टिफाइड बाद में करेंगे। उसके बाद देखिए सीधी दिख रहा है मटेरियल इन हैंड, देखो बाबू मटेरियल था तो मटेरियल का क्लोजिंग क्या होगा, बाय बैलेंस सीडी, मतलब मटेरियल सीडी, मतलब मटेरियल सीडी, सीडी मतलब क्या हुआ, क्लोजिंग हुआ। कितना है बाबू मटेरियल का सीडी 1883, कितना है बाबू 1883। उसके बाद देखो क्या बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है एक्रूड, एक्रूड का मतलब क्या होता है, आउटस्टैंडिंग। याद रखिएगा कोई भी खर्चा यदि आउटस्टैंडिंग है, कोई भी खर्चा यदि आउटस्टैंडिंग है तो कहाँ दिखेगा, टू के तरफ में। वही यदि प्रीपेड रहता, क्या रहता, प्रीपेड रहता तो किधर दिखेगा, बाय में दिखेगा। यदि क्लोजिंग बैलेंस, यदि क्लोजिंग बैलेंस, ध्यान से सुन लीजिए, यदि क्लोजिंग बैलेंस आउटस्टैंडिंग है, ठीक है ना, तो हम लोग को किधर रखना है, टू में, और यदि प्रीपेड रहता, एडवांस रहता तो किधर लिखते बाबू, बाय में दिखता, ठीक है। तो देखिए आउटस्टैंडिंग किसका किसके बारे में बोला है, वेजेस के बारे में बोल रहा है और डायरेक्ट एक्सपेंडिचर के बारे में बोल रहा है। तो लिखिए टू बैलेंस सीडी, वेजेस के बारे में कितना बोला सर, वेजेस, वेजेस बोला सर 2400, और क्या बोल रहा बाबू, और बोल रहा है हम लोग का डायरेक्ट एक्सपेंडिचर कितना है सर 240,
240। क्लियर है बाबू, यहाँ तक क्लियर है? और कोई दिक्कत? अब देखिए क्लोजिंग बैलेंस दिया है मटेरियल का, सॉरी प्लांट का, कितना बोला है? क्लोजिंग बैलेंस प्लांट का बाय बैलेंस सीडी। किसके बारे में सर? प्लांट के बारे में। कितना दिया बाबू? 11,000। कितना? 11,000। बात को समझो, ठीक है? तो हम लोग एक बार प्लांट को यहाँ पे लिखे 15,000 और एक बार कहाँ लिखे 11,000 यहाँ पे। इसका दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका क्या होगा कि डायरेक्ट हम ना ही यहाँ पे लिखेंगे प्लांट, ना ही यहाँ पे लिखेंगे प्लांट, डायरेक्ट या लिख देंगे टू डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट। कितना? 4,000। ऐसे भी हम लोग चाहेंगे तो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में ओपनिंग और क्लोजिंग दे दिया है, लेकिन सब क्वेश्चन में ओपनिंग क्लोजिंग नहीं देगा, आपको डिप्रिसिएशन का परसेंटेज से देगा। ठीक है ना? तो बेटर होता है कि डायरेक्ट आप लोग डिप्रिसिएशन ऐसे दिखा दें बस। अब नहीं तो यदि आपके पास ऑप्शन है तो आप चाहो तो ओपनिंग वाला को इधर लिखो, क्लोजिंग वाला को इधर लिखो, बात खत्म। ठीक है? या फिर डिप्रिसिएशन डायरेक्ट कैलकुलेट करके यहाँ पे लिख दिया कितना? 4,000। कितना बाबू? 4,000। क्लियर हो गया यहाँ तक? आप इसको बैलेंस करिए, टोटल कर दीजिए, ध्यान से देखिएगा। इसका टोटल कितना आएगा? 184,657। 184,657। यहाँ पे भी लिखिए 184,657। क्लियर है बाबू? ओके। अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बैलेंस सीडी बोलेंगे। बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी। ठीक है? मटेरियल एट कॉस्ट क्या लिखेंगे? मटेरियल एट कॉस्ट। कितना आएगा बैलेंस करके? इसको माइनस कर दीजिएगा, तो माइनस करके कितना आएगा बाबू? 171,225। सॉरी ये गलती है, मेरा टोटल है, ये वाला गलती है मेरा टोटल। थोड़ा देखिएगा कितना आता है, ये 73 होगा। ठीक है? तो देखिए बाय बैलेंस सीडी कितना आएगा? 171,225। 171,225। ओके सर, ये कैसे आया सर? बैलेंसिंग फिगर। कैसे आया बाबू? बैलेंसिंग फिगर। ठीक है? ओके। ये टोटल किए, यहाँ पे लिखे, इसी को यहाँ पे लिखे, इन दोनों में से इन दोनों को माइनस किए, तो मेरा क्या आ गया सर आंसर? ये आ गया 171,225। क्लियर हुआ बाबू? अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा। ये जो सीडी आया था पहले इसको बीडी करो। ठीक है? अब मेन कहानी शुरू हो रहा है, यहाँ तक सबको आता है, यहाँ तक आपको स्टेप मार्किंग मिल जाएगा 3 नंबर। ठीक है ना? अब आता है कहानी, जहाँ से आप लोगों को एग्जाम में बनना, गलती होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है? तो ध्यान से देखिए अब कैसे करना है। तो ये सीडी को क्या करना है बाबू? टू बैलेंस बीडी लिखिए पहले। कितना है बाबू? 171,225। 171,225। अब देखिए बाबू, सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, बाय में लिखेंगे बाय वर्क सर्टिफाइड। कितना बोला था बाबू? देखिए तो ध्यान से, वर्क सर्टिफाइड कितना बोला था? वर्क सर्टिफाइड बोला है 1,95,000 का। नॉट सर्टिफाइड कितना बोला है? 4,500 का। ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना? क्या बोला है? वर्क सर्टिफाइड 1,95,000 और नॉट सर्टिफाइड कितना बोल रहा है? 4,500। तो पहले लिखिए वर्क अनसर्टिफाइड। अनसर्टिफाइड मतलब वर्क येट टू बी सर्टिफाइड। वर्क अनसर्टिफाइड का मतलब क्या हुआ? वर्क येट टू बी अनसर्टिफाइड। कितना है सर? 4,500। क्या बोले? कितना दिया हुआ था? देखिए 4,500। अब क्या कर देंगे? माइनस कर दीजिए। अब माइनस कर दीजिए, इसको बैलेंस करिए। 171,225। 171,225 इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, कितना आएगा? 166,725। इसको बोलेंगे बाय बैलेंस सीडी। बाय बैलेंस सीडी इसको क्या बोलेंगे? वर्क कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड। क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड। बात को समझो, ये क्या निकला? कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड। और देखो क्वेश्चन में हम लोग का वर्क सर्टिफाइड कितना दिया है? 1,95,000 का। ठीक है ना? क्वेश्चन में वर्क सर्टिफाइड कितना दिया बाबू? देखिए ध्यान से, 1,95,000 का। बात को समझो, तो क्वेश्चन में बोला है वर्क सर्टिफाइड 1,95,000 और यहाँ पे मेरा पे कॉस्ट कितना आ रहा है? 1,66,725। मतलब प्रॉफिट हो रहा है। मेरा वर्क सर्टिफिकेशन का प्राइस कितना होना चाहिए था? 1,66,725, लेकिन हमको मिल कितना रहा है? 1,95,000। मतलब क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया सर? प्रॉफिट हो गया। तो ध्यान से देखिएगा, इसको पहले यहाँ पे लेके आइए। टू बैलेंस बीडी जैसे फॉर्म में बना रहे हैं, आपको सही नहीं स्टेप में बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन में रहे चाहे नहीं रहे, ऐसे ही फॉलो करिएगा।
ठीक है, ओके। तो ध्यान से देखिए क्या लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी, इसको क्या बोलेंगे, कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड, कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड कितना है 166725, 166725। और देखिए हम लोग को वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड कितना दिया है, देखिए यहाँ पे बाय वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड जिसको हम लोग WIPB बोलते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस, कितना है बाबू देखिए तो 1,95,000, क्या है सर 1,95,000, ठीक है 1,95,000। बात को समझो, आप देखिए ध्यान से, प्रॉफिट कितना होगा, हम लोगों को क्या करना पड़ेगा सर, सबसे पहले प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, निकालिए अकाउंटिंग प्रॉफिट, अकाउंटिंग प्रॉफिट देखिए 1,95,000 उसको मिल रहा है, किसके बदले में 1,66,725 के बदले में, ठीक है 1,95,000 मिल रहा है, 1,95,000 कितना के बदले में 1,66,725 के बदले में। तो सर प्रॉफिट कितना हो रहा है, ध्यान से देखिएगा, प्रॉफिट माइनस कर दीजिए, कितना होगा बाबू 28,275, 28,275। तो ये क्या हो गया, मेरा प्रॉफिट हुआ। लेकिन क्या ये पूरा का प्रॉफिट हुआ, ये तो सर इतना हिस्सा के लिए प्रॉफिट है। अब हम लोगों को ध्यान से समझना पड़ेगा बात को, हम लोग जाके पीछे देखिए, हम लोगों को पैसा कितना रिसीव हुआ, 1,80,000, 1,95,000 का सर्टिफिकेशन मिला है, 1,95,000 सर्टिफाई किया आदमी, बोला हाँ 1,95,000 तुम जो काम करके दिया अभी तक, ठीक ना, ये 1,95,000 का काम हुआ है, ठीक है काम हो गया 1,95,000 का। लेकिन ठेकेदार को मालिक कभी भी पूरा पैसा तो देता नहीं है, ठीक है ना, तो वो क्या किया 1,80,000 दिया, कितना दिया 1,80,000 दिया, तो उसको तो 1,95,000 1,95,000 में इतना प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है ना, और वो अभी मालिक कितना दे रहा है उसको 1,80,000, इसका मैंने पूरा तो पैसा दिया नहीं उसको अभी, ठीक है ना। तो प्रॉफिट यहाँ पे उतना ही आएगा, और बचा हुआ क्या कहलाएगा ड्यू, कि अभी हमको मिलेगा, अभी हमको मिला नहीं है। 1,95,000 का वो क्या हुआ वैल्यू बताया, पर उसको रिसीव कितना किया, मात्र और मात्र 1,80,000 कैश रिसीव बोल दिया है कि टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कितना था 2,50,000 का, लेकिन उसको मिल कितना रहा है पैसा अभी तक, कैश रिसीव कितना किया है 1,80,000। कभी कभी परसेंटेज में बोल देगा कि 80% मिला है, 70% मिला है, ठीक है ना। तो मिल कितना रहा है सर 1,80,000। तो हमको प्रोपोर्शनेट देखना पड़ेगा, कैसे सर, ध्यान से देखिए, प्रॉफिट हम लोग को चार्ज कितना करेंगे हम लोग, उसको देखिए ध्यान से, प्रॉफिट रियलाइज, प्रॉफिट रियलाइज कितना, ध्यान से देखिएगा 28,275 कितना के लिए था 1,95,000 के लिए, और क्वेश्चन में हम लोग को कैश रिसीव कितना हुआ 1,80,000, सबसे लास्ट लाइन। तो इसको प्रोपोर्शन में निकाल लीजिए, कितना आएगा बाबू देखिए ध्यान से 26100, 26100 कितना आ गया सर 26100। अब देखिए बात को समझिए, अब हम लोगों को देखना पड़ेगा क्या कि ये जो तो मेरा आया प्रॉफिट रियलाइज, लेकिन अभी काम खत्म नहीं हुआ है। अब पहले ये देखो कि काम कितना मेरा कंप्लीट हुआ, देखो कितना परसेंट से पैसा ज़्यादा दिया है, देखो यहाँ पे 1,95,000 का मिला कितना है 1,80,000, तो लगभग 75% से ज़्यादा पैसा हमको मिला हुआ है, ठीक है ना। मैंने पिछला क्लास में मैं दिखा दूंगा एक ठो चार्ट, ठीक है ना, कि कितना परसेंट का काम होने से कब 2/3 लगता है, कब हाफ लगता है, कब 90% लगेगा, ठीक है ओके। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या हो गया सर, टोटल आप लोगों का क्या हो रहा है सर, मेरा प्रोपोर्शन अच्छा काम किया, 1,95,000 की जगह 1,80,000, काम मेरा 75% के ऊपर जा रहा है। तो ये जो प्रॉफिट आया है ये पूरा नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा 2/3 मिलेगा, कितना मिलेगा सर 2/3, कितना मिलेगा 2/3 मिलेगा, कितना मिलेगा सर ओनली 2/3 मिलेगा। तो ध्यान से देखिएगा प्रॉफिट चार्ज कितना होगा, प्रॉफिट चार्ज ध्यान से देखिए, प्रॉफिट चार्ज इन PL 26,100 का 2/3 कितना आता है, मुझे कैलकुलेट करिए 17,400 आ गया ना बाबू, कितना आ गया 17,400। तो लिखिए टू प्रॉफिट एंड लॉस 17,400, 17,400
अब जो बचेगा उसको बोलेंगे 2WIPCD। क्या बोलेंगे? 2WIPCD। यही वाला मेन है, इसी पे 5 नंबर है। क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला काम हम लोगों को माइनस कर लेना है, फिर प्रोपोर्शन निकाल लेना है, फिर 2/3 कर लेना। ठीक है सर? ओके। अब इसको बैलेंस करिए, कितना आएगा WIP देखिए तो 1,95,000 1,95,000 माइनस करके बोलिए कितना आ जाएगा बाबू? 10875 10875 10,875 10875 बस हो गया। ठीक है, इतना ही है। ओके, इसको अच्छा से करना है। 10 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबसे टफ क्वेश्चन यही रहेगा आप लोग का पेपर। लेकिन क्वेश्चन कॉमन फंसेगा। जो क्वेश्चन 5 है तो 5, 6 है तो 6, लेकिन वही क्वेश्चन फंसेगा। तो आप लोग रट लीजिए, चाहे जो कर लीजिए, प्रैक्टिस करिए इतना कि सेम टू सेम क्वेश्चन हम लोग कॉपी करें। ठीक है।